संभव स्टील ट्यूब्स का 540 करोड़ का आईपीओ 25 से 27 जून के बीच में ऑलरेडी ओपन हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम इस आईपीओ की पूरी डिटेल्स तो जानेंगे ही, बट साथ में हम समझेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, और लास्ट में मैं आपको इसके जीएमपी के बारे में बताऊंगा ताकि आप खुद डिसाइड कर पाएं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं, क्योंकि ये वीडियो तो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। और अगर आप आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं जिसमें 200 टाइम्स तक का लेवरेज में मिल जाता है, 24/7 आप ट्रेड कर सकते हैं, तो मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले इस आईपीओ की डिटेल्स जान लेते हैं, उसके बाद इसके बिजनेस को समझेंगे। तो देखिए इस आईपीओ की जो डेट है वो 25 से 27 जून है। इसका प्राइस बैंड 77 रुपीज से 82 रुपीज पर शेयर है और यहां पर एक लॉट में आपको 182 शेयर्स मिलेंगे। इस आईपीओ का टोटल इशू साइज 540 करोड़ का है, लेकिन यहां पर अच्छी बात यह है कि जो 440 करोड़ है वो एक फ्रेश इशू है और बाकी 100 करोड़ का ही एक ऑफर फॉर सेल है। यानी जो पैसा 440 करोड़ रुपए इनके पास आएगा उसका यूज कंपनी आगे अपने बिजनेस में करेगी। ये आईपीओ बीएसई एनएसई दोनों ही एक्सचेंज में लिस्ट होगा। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 27 जून है। अगर आपको अलॉटमेंट हो जाती है तो ये आपको 1 जुलाई को पता चल जाएगा। शेयर्स भी 1 जुलाई को ही आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, अदरवाइज पैसा भी आपके डीमैट अकाउंट में 1 जुलाई को ही आ जाएगा। और इसकी जो लिस्टिंग होनी है वो 2 जुलाई को होनी है। इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट आ चुकी है जिससे कंपनी ने 161 करोड़ रुपए रेज किए हैं और वहां पर आपको व्हाइट ओक, मोतीलाल ओसवाल, सिटी ग्रुप और बीएनपी परिवार जैसे नाम देखने को मिल रहे हैं। तो आईपीओ की डिटेल्स आपको मिल चुकी हैं। तो चलिए अब इस कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं। तो संभव स्टील ट्यूब्स लिमिटेड 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इनका मेन काम है ईआरडब्ल्यू स्टील पाइप्स बनाना। ईआरडब्ल्यू यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डेड स्टील पाइप्स। और इसके अलावा ये कंपनी स्ट्रक्चरल ट्यूब्स भी बनाती है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रायपुर छत्तीसगढ़ में है जो कि एक मिनरल रिच स्टेट है। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इस कंपनी को जो आयरन ओर चाहिए होती है वो ये कंपनी एक नवरत्न पीएसयू से बाय करती है जो कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से सिर्फ 250 किलोमीटर दूर है। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो इंडिया की 15 स्टेट्स में फैला हुआ है। अब चलिए इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो इनकी जो एसेट्स है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इनका जो रेवेन्यू है वो भी 31 मार्च 2024 तक बढ़ रहा था और अभी 2025 का डेटा अवेलेबल नहीं है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी प्रॉफिटेबल है और वो भी 2024 तक लगातार बढ़ रहा था। लेकिन इसके साथ ही कंपनी का जो कर्ज है वो भी काफी बढ़ चुका है। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। अभी बता दूं कि इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काफी अच्छा है, 25% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 18% का है जो कि एवरेज माना जाता है। अब डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो 1 से कम है, 0.80 का। यानी देखिए कंपनी के ऊपर डेट ज्यादा तो है लेकिन उसकी इक्विटी से ज्यादा नहीं है, मतलब थोड़ी सी कंट्रोल्ड है तो काम चलाया जा सकता है। इसके अलावा एक चीज जो मुझे यहां पर पसंद नहीं आई है वो है इनका पैट मार्जिन जो कि सिर्फ 6% का है। यानी 100 करोड़ का माल बेच के भी कंपनी को सिर्फ 6 करोड़ का ही प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर एबिटा मार्जिन की बात करें तो वो 12.5% के आसपास है जो कि ठीक है। तो मेन मुझे यहां से समझ आ रहा है कि कंपनी के ऊपर लोन ज्यादा है जिसका इन्हें इंटरेस्ट ज्यादा चुकाना पड़ रहा है। और अगर हम कंपनी के आईपीओ लाने के पीछे ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहां पर इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये इस पैसे का यूज करके अपना डेट चुकाना चाहते हैं 390 करोड़ के आसपास, जिससे इनका डेट काफी कम हो जाएगा, इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा और उसके बाद जो पैट मार्जिन होगा वो बढ़ जाएगा। चलिए अब इस कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस को देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके जीएमपी के बारे में बताऊंगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहली स्ट्रेंथ है कि देखिए कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरा, इस कंपनी की फैक्ट्री में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो भी अच्छी खासी है, यानी ये जब चाहे अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तीसरा, कंपनी का कहना है कि वो अपनी मशीनरी को लगातार अपग्रेड करती रहती है। और चौथा, ये कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है उनमें रस्ट नहीं लगती, यानी जंक नहीं लगता। और ये जो प्रोडक्ट्स कंपनी बना रही है इनका यूज किया जाता है एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर में वाटर सप्लाई करने के लिए, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में भी इनका यूज किया जाता है, साथ ही टेलीकम्युनिकेशन में भी कई बार इनका यूज होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और सोलर पावर में भी इनका यूज है। यानी इनके जो प्रोडक्ट ये कंपनी बना रही है वो आगे भी चलने वाले हैं। बट अगर रिस्क की बात करें तो इनके जो टॉप 10 क्लाइंट्स हैं उनसे इनका लगभग 48% रेवेन्यू आता है। यानी एक भी क्लाइंट भागता है तो कंपनी का जो रेवेन्यू होगा वो एकदम से नीचे जाएगा।
जिससे आपके जो शेयर की प्राइस होगी वो भी नीचे जा सकती है। दूसरा, कंपनी के ऊपर डेट काफी ज्यादा है। और तीसरा, ये जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है वो पूरा एक फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है, तो अगर उसकी डिमांड आगे चलकर घटती है किसी भी रीजन की वजह से, तो वहां भी इसका जो इंपैक्ट होगा वो बहुत ज्यादा इनके शेयर प्राइस में देखने को मिलेगा। अब फाइनली इसके जीएमपी की बात कर देते हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि जीएमपी से आपको सिर्फ थोड़ा बहुत आइडिया लगता है कि लिस्टिंग गेन आपको होगा या नहीं होगा, और होगा तो कितना होगा, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि आपको इससे ज्यादा लिस्टिंग गेन हो जाए या फिर लॉस भी हो जाए। तो इसका जो जीएमपी है वो लगभग 10 रुपए के आसपास चल रहा है, जो कि इसकी शेयर की प्राइस के हिसाब से 12% है। तो इस आईपीओ के बारे में हमने आपको लगभग सभी डिटेल दे दी है। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो पहले खुद सोच समझ लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। और डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।